सभी बच्चों को नमस्कार। आज से हम भारत को जानो पुस्तक है जो हमारी वो पढ़ा करेंगे। तो आज का टॉपिक जो रहेगा वो रामायण पे रहेगा। चैप्टर 23 है जो भारत को जाना पुस्तक का चैप्टर 23 है जो उसके ऊपर विषय पर हम चर्चा करेंगे। और ये जो भारत को जानो का क्विज भी प्रतियोगिता भी आती है कक्षा 6ठी से लेके 8वीं तक के बच्चों के लिए, 6 to 8 बच्चों के लिए ये ब्लॉक लेवल की और उसके बाद जिला स्तर की और उसके बाद राज्य स्तर की प्रतियोगिता होती है। तो सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही लाभकारी रहेगी आज की जो वीडियो है। और ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप हम डालते रहेंगे। आप अपने मेरे वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मा जी के आदेश पर जो वाल्मीकि जी हैं, हमारे जो महाकाव्य रामायण नाम का जो महाकाव्य लिखा गया था हिंदू धर्म का, ये बहुत ही पवित्र महाकाव्य है। इसको जो बनाने का जो रचने का था वो था ब्रह्मा जी द्वारा प्रेरित होकर के। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को कहा था कि भाई रामायण नाम का जो महाकाव्य है, राम के प्रति आपने उनके जितने भी आज तक के कार्य हुए हैं जो करेंगे उन सब के बारे में आप लिखेंगे। तो महर्षि वाल्मीकि जी जो थे उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी के आदेश पर रामायण नाम का जो महाकाव्य है वो लिखने का कार्य किया था। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि रामायण जो है लिखने की प्रेरणा किसने दी थी? तो वो ब्रह्मा जी ने दी थी। और जो पौराणिक कथाएं हैं, जो पुराने समय की जो कथाएं सुनी हुई हैं, उनके अनुसार वाल्मीकि जी पहले जो थे वो एक डाकू थे और उनका नाम रत्नाकर था। तो वाल्मीकि के बचपन का क्या नाम था? रत्नाकर। ये क्वेश्चन बनता है, रत्नाकर ये आपकी बुक में है। वाल्मीकि जी के बचपन का क्या नाम था? रत्नाकर। रत्नाकर पहले डाकू थे और ये नारद मुनि जी के जो नारद मुनि जी थे उनसे भेंट हुई और उन्होंने जब इनसे पूछा कि भी आप जो ये लूटते हो लोगों को, वन में जो भटक जाते थे उनको लूट लेते थे, तो आप अपने परिवार से ये पूछो क्या वो भागीदार बनेंगे इसका? तो तब उसके परिवार ने कहा कि हम क्यों भागीदार बने, चोरी डकैती तुम करते हो तो हम इसके भागीदार क्यों बने? तो इस कथा से व्यथित होकर के उन्होंने तपस्या शुरू कर दी और अपने जीवन को बदल लिया। और फिर इन्होंने ब्रह्मा जी ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के इनको कहा था कि आप एक रामायण नाम का जो महाकाव्य है उसकी रचना कीजिए। और ये एक बार क्या हुआ था, तपस्या कर रहे थे तो उसी समय वाल्मीकि जी के मुख से एक श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठा तम गमय शाश्वती समा यत क्रोचे मिथुनाके देवदी काम मोहितम। कि हे दुष्ट, तुमने प्रेम में मगन क्रोध पक्षी को मार दिया है, या तुझे कभी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और तुझे भी वियोग झेलना पड़ेगा। तो इस श्लोक के बाद उनका ये प्रथम श्लोक था। तो फिर उन्होंने रामायण की जो वाल्मीकि जी ने रामायण रचना की थी। तो रामायण के भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ जो आपके बुक्स में अवेलेबल है। रामायण में कुल सर्ग जो है वो 500 हैं, 500 रामायण में सर्ग की संख्या है 500। और रामायण का एक दूसरा नाम भी है दशानंद वध। रामायण का दूसरा नाम है दशानंद वध। और वाल्मीकि जी ने ये जो श्लोक लिखा था, ये जो भी बताया मैंने, तो इसका एक क्वेश्चन बनता है वाल्मीकि जी ने अपना प्रथम श्लोक किस घटना पे व्यथित होकर कहा था? तो शिकारी द्वारा एक रोज पक्षी की हत्या करने के ऊपर इन्होंने ये श्लोक उनके मुख से निकला था। रामायण में कुल श्लोकों की अगर बात करें तो रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं। रामायण में श्लोकों की अगर बात की जाए तो 24,000 कुल श्लोक हैं। और रामायण के साथ साथ रामायण का दूसरा नाम भी है, रामायण का दूसरा नाम है दशानंद वध। रामायण का दूसरा नाम दशानंद वध है। और रामायण के साथ साथ रामचरित मानस की भी रचना की गई थी।
रामचरितमानस की रचना किसने की थी? गोस्वामी तुलसीदास ने। गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण के साथ साथ जो रामचरितमानस है उनकी भी रचना की थी, उनको भी लिखा था। तो क्या होता है कि श्री राम के पूर्वज थे, जो इन पूर्वजों के बारे में हम बात करेंगे। श्री राम जो है वो ब्रह्मा जी के बाद लगभग 39-40वीं पीढ़ी में इनका जन्म हुआ है श्री राम जी का। तो अभी एक बार बीच में आपको दिखा देते हैं श्री राम की पूर्वजों की हिस्ट्री, वंशावली। ये है श्री राम जी के पूर्वजों की वंशावली। श्री राम जी की जो पूर्वज हैं वो ब्रह्मा जी से स्टार्ट होते हैं। ब्रह्मा जी के मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के मनु, मनु के इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के कुक्षी, विक्षी, बाण, अनरण्य, पृथु, त्रिशंकु, धुंधुमार, युवनाथ, मानदाता, सुसंधि, सुसंधि के दो पुत्र हुए ध्रुवसंधि और प्रसेनजित, भरत, उसके बाद असित, सागर, असमंज, अंशुमान, रघु, अंशुमान के बाद दिलीप, भागीरथ, कुकुत्स्थ, रघु, प्रविद, संखण, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्रग, मरु, प्रस्युकु, अम्बरीश, नहुस, याति, नाबाग, अज और अज के दशरथ, और दशरथ के हुए 4 पुत्र। आगे आप देखेंगे कि कैसे लेके आए थे, गंगा को धरती पर लेके आए थे, पृथ्वी पर। तो गंगा को धरती पर लाने का उसका रीजन भी आगे आप आने वाले क्वेश्चनों में देखेंगे। और राजा सगर की बात भी आएगी, राजा दिलीप की भी आएगी। तो इन सब के पर्सन भी आपके आगे आने वाले वीडियो में आएंगे। तो ये है, आपने अभी देखा राम की वंशावली। राम का जो जन्म हुआ वो 39वीं पीढ़ी में श्री राम जी का जन्म हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म 39वीं पीढ़ी में हुआ था। तो ये आपके सामने प्रभु श्री राम जी की वंशावली। इसके बाद हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, रामायण का जो चैप्टर है 23 उसके ऊपर। तो इसमें क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं रामायण। तो अभी तक आपने रामायण के कुछ क्वेश्चन सुने थे वाल्मीकि जी के बारे में, और रामायण से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताए थे मैंने आपको। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी के बचपन का नाम रत्नाकर, और वाल्मीकि जी को ब्रह्मा ने प्रेरित किया था रामायण लिखने के लिए। रामायण में कुल 500 सर्ग हैं। रामायण के अंदर अगर आप बात करें श्लोक की बात करें तो रामायण में 24,000 श्लोक हैं। सर के साथ साथ श्री रामचरितमानस, इसमें जो अध्याय हैं रामचरितमानस में उनको कांड कहते हैं, और इसमें कुल 7 कांड हैं रामचरितमानस में। और अगर हम बात करें रामचरितमानस को लिखने वाले तो वो हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी। और रामायण का एक दूसरा नाम भी है दशानंद वध। तो अभी आपने देखा श्री राम की वंशावली। तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि श्री राम के पूर्वज सगर ने, जो सगर का जिक्र आता है कि सगर के अश्वमेध घोड़े को कहाँ प्राप्त हुआ था। तो श्री राम के पूर्वज जो सगर थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के लिए, अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था, और उस घोड़े को उनके जो सैनिक थे उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में पाया। तो कपिल मुनि के आश्रम में पाने से क्या हुआ, कपिल मुनि के आश्रम में उन्होंने नुकसान किया। तो कपिल मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने उन सबको, जो उनकी सेना थी, जो सगर की सेना थी, सगर के 60,000 पुत्र उसकी खोज के लिए गए हुए थे, उन सबको उसने भस्म कर दिया। और जब सगर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब वहां गया था और वो भस्म हो गए थे उसके पुत्र, तो जो उनका पुत्र था, सगर का जो पुत्र था अंशुमान, अंशुमान उसको वापस लाने के लिए गया। तो जब उसको पता चला कि कपिल मुनि ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे ये आपके सैनिक आए थे, आपके जो भी योद्धा भाई थे, चाचा ताऊ जो भी आए थे, तो उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, तो मैंने उनको भस्म कर दिया है। तो उन्होंने उनसे अक्षमा याचना की। तो अक्षमा याचना करने के बाद उनसे पूछा कि भाई अब इनका उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका उद्धार तो गंगा को स्वर्ग से धरती पर लेकर आओ, तो उसके जल से ये सभी जीवित हो सकते हैं। तो इसके लिए भरपूर प्रयास किए गए। सगर का जो भी था अपना
राजा सगर के जो अंश सगर के पुत्र थे अंशुमंज के पुत्र थे अंशुमान के पुत्र थे दिलीप। तो तीनों ने अपने अपने समय में भरपूर प्रयास किया गंगा जी को धरती पर लाने के लिए, तपस्या की, परंतु वो सफल नहीं हो सके। उसके बाद राजा भगीरथ आए और उन्होंने, जो राजा दिलीप के पुत्र थे, उन्होंने तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा जी ने धरती पर आने के लिए अपने राजीनामा कहा कि मैं राजी हूँ, मैं तैयार हूँ। गंगा को धरती पर लाया गया भगीरथ के द्वारा। तो भगीरथ कौन थे? भगीरथ थे राजा दिलीप के पुत्र थे और भगीरथ के हुए कुकुत्स और उनके हुए रघु। और रघु जो थे, रघु के कारण इनका रघुवंश नाम जो हो गया था, क्योंकि रघु जो पराक्रमी थे तो थे ही थे, साथ साथ में वो अपने देवताओं की भी बहुत ज्यादा हेल्प किया करते थे। तो श्री राम के कुल को रघुकुल भी इसलिए कहा जाता है रघु के कारण ही, क्योंकि रघु बहुत अत्यंत तेजस्वी राजा थे, पराक्रमी राजा थे। तो आज के इस वीडियो में हमने यहाँ तक देखा सुना कि वाल्मीकि जी के बारे में, और उसके बाद रामायण के बारे में, रामचरितमानस के बारे में, और गंगा को धरती पर लाने तक की जो छोटी सी स्टोरी है मैंने आपको सुनाई, प्रयास किया। और ये सभी जो प्रयास किया गया है, ये तथ्य जो लिए गए हैं वो सब पुस्तक से लिए गए हैं। तो आप अपनी पुस्तक को अच्छे से पढ़िए, उस पुस्तक में आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम उसके बाद आगे बनाएंगे राजा रघु और इक्ष्वाकु दशरथ इनके बारे में। तो तब तक के लिए नमस्कार सभी को। पढ़ते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा होगी, जो परीक्षा होगी आपकी, जो भारत को जानो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें आते हैं। तो इन क्वेश्चंस के नोट्स बना लें, इनको नोट डाउन कर लें, और आपके आने वाले समय में आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होंगे।